बढ़ते हैं आगे और अब जरा सियासत की बात कर लेते हैं। तो क्या राजस्थान की सियासत में फिर कोई बड़ा धमाका होने वाला है? क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर अल्टीमेटम देने की तैयारी में है? नकली बीज घोटाले में नाम आने पर किरोड़ी ने सीधी चुनौती दे दी है और कहा है कि अगर सुई की नोक के बराबर भी मेरा लेना देना निकला तो मंत्री पद छोड़ दूंगा। और साथ ही पेपर लीक के बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई न होने पर एक बार फिर बड़े फैसले की घोषणा भी कर दी है। किरोड़ी के इस दोहरे वार ने राजस्थान की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। किरोड़ी का बयान, करेंगे बड़ा ऐलान। रिश्वत कांड में कांग्रेस को चैलेंज, होने वाला है मगरमच्छ पर बड़ा फैसला। प्रदेश की राजनीति में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर चर्चा में है। नकली बीज मामले में विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन अलवर में मीडिया के सामने किरोड़ी ने पलटवार करते हुए साफ कह दिया, अगर इस पूरे मामले में उनका सुई के नोक के बराबर भी संबंध साबित हो जाए तो वे मंत्री पद छोड़ देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को कानून के हवाले करने तक की बात कही। भ्रष्टाचार के मामले को मैं सैकड़ों आंदोलन कर चुका हूँ। जब उसमें मिसर का आंदोलन आपने देखा, उसमें हमने पकड़ाया, रीढ़ कहानी आपने देखा और दुनिया ने देखा। दर्जनों उनको जाने करके हमने जेल के सेक्शन को भुला के किसी तरह से ठीक नहीं है। किरोड़ी ने दावा किया कि नकली बीज और खाद के खिलाफ कार्रवाई उनकी सूचना के आधार पर हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि आरोपी जुगल किशोर उन्हें सूचना देता था, लेकिन साथ ही कहा कि देने वाला भी पकड़ा गया और लेने वाला भी। एसीबी रिपोर्ट में डॉक्टर और मंत्री शब्द आने पर भी उन्होंने खुद को पूरी तरह बेदाग बताया और कहा कि उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, मेरा दूर दूर तक कोई नाता भ्रष्टाचार से नहीं है। आपको पूरी जानते हैं, भारतवर्ष भी जानते हैं। एक बार विश्व में बोली थी मंडावत थाने, गोली के सामने खड़ा होकर सोचा है, गोली बरसा दी मेरे को पुलिस ने, लेकिन मैं हटा नहीं और भविष्य की प्रतिपक्ष के नेता थे। हम दोनों से मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उस समय मेरे 32 एमएलए थे, 26 एमएलए को पद से बनकर भविष्य की मंडल थाने पर आया मेरे कहने और हमने फिर उनका धरना दिया, पूरे थाने को सस्पेंड कराया, रिश्वत वापस कराया और कलेक्टर को हटाया गया। तो मैंने ये लड़ाई कौन से लड़ा 85 से, आप भरोसा करो कि मैं ये पाप कर नहीं सकता और जिस दिन ये पाप पूर्ण हो गया फिर भरपूर पता लग गया तो मैं कह चुका हूं, मैं कानून में अपने आप को हवाले करने के लिए तैयार हूं और चुनावी मंत्री पद छोड़ने के लिए। लेकिन असली राजनीतिक संदेश इसके बाद आया। किरोड़ी ने साफ संकेत दिए हैं कि उनका अगला निशाना फिर पेपर लीक माफिया हो सकता है। उन्होंने कहा कि रीट पेपर लीक और RAS पेपर लीक के बड़े आरोपी अभी भी बचे हुए हैं और अगर सरकार ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की तो वे जल्द कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। यानी मंत्री रहते हुए ही सरकार पर दबाव की राजनीति का संकेत। 100% की सत्ता के दबाव में किसी को नहीं छोड़ा गया। 173 एफआईआर दर्ज और 28 बड़ी फर्टिलाइजर की बंद 28 लोग गिरफ्तार हुए, 11,798 मृत्यु। किरोड़ी ने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि माफिया और भ्रष्टाचारियों से है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली सरकार के दरमियान भी वे लगातार भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करते रहे और अब भी किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। इस्तीफे की चुनौती, भ्रष्टाचारियों को चेतावनी और बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई की मांग। किरोड़ी के बयान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि राजस्थान की राजनीति में उनकी राह अब भी अलग है। अब इंतजार उस कार्रवाई का है जिसके बाद तय होगा कि ये सिर्फ बयान है या फिर किसी बड़े सियासी अध्याय की शुरुआत। न्यूज़ 18 के लिए अलवर से नितिन।